जय श्री सीताराम। माह फरवरी आप सभी के लिए कैसा जाएगा? कैसा होने वाला है संपूर्ण माह फरवरी? आम, मासिक राशिफल आपका क्या होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आप बड़ी बेसब्री से मेरे इस राशिफल का इंतजार कर रहे होंगे। यदि राशिफल आने में वैसे तो देर होती नहीं है, मासिक राशिफल में कभी कभार देर हो जाती है 1 2 3 दिन की, लेकिन दैनिक राशिफल आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर मिलता है। साप्ताहिक राशिफल एग्जैक्ट टाइम पर मिलता है। और जो राशि परिवर्तन के राशिफल होते हैं, वो भी जब राशि परिवर्तन होने वाला होता है या कोई ग्रहों के साथ घटनाएं होने वाली होती है, तो उसके 2 या 3 दिन पहले आपको मिल ही जाता है। और मासिक राशिफल भी लगभग लगभग 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख तक आपको मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई महत्वपूर्ण वीडियो उस दिन आना जरूरी है, तो फिर उस राशिफल को हम डिले करते हैं, देरी से करते हैं, लेकिन फिर भी अगले महीने के पहले तो आपको मिल ही जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसके लिए भी कि आप जब मेरा राशिफल देखते हैं, सुनते हैं और आपके ऊपर वो सटीक बैठता है, तो आप मुझे बताते भी हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप पर हो, चाहे आपके कमेंट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो पर कमेंट हो, वो मैंने संजो कर रखे हुए हैं। और जो शेयर कर सकता हूँ सोशल मीडिया वाले, वो तो इंस्टाग्राम के हाईलाइट पर शेयर भी किए हुए हैं। और बहुत सारे तो शेयर भी नहीं किए, क्योंकि ऐसे कमेंट जो कि थोड़े से जिनमें नाम है, जो कॉन्फिडेंशियल है, उनको शेयर नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता। लेकिन मुझे तो पता है ना ये बात, मुझे तो अच्छा लगता है ना, तो बिल्कुल आप किया कीजिए कमेंट। और अच्छे अच्छे कमेंट जब आप करते हैं तो मेरा जो उत्साह है वो बढ़ता है। और उत्साह जब किसी का बढ़ेगा ना, तो सामर्थ्य भी बढ़ेगा। मतलब काम करने की इच्छा तो बढ़ेगी, लेकिन वो काम भी अच्छे से कर पाएगा। तो बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। अभी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, माफी चाहूंगा, मासिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। माह फरवरी का राशिफल बताने जा रहा हूँ। माह फरवरी आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो ये तो है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, फिर अपन राशिफल पर चलेंगे। वो बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो बात ये है कि ये जो राशिफल आप कहीं पर भी देखते हैं ना, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें आप ना सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। उसकी वजह यह है कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जो आपकी, भाई एक राशि है, मान के चले आपकी मेष राशि है, तो ऐसे मेष राशि हजारों लोगों की होंगी, है ना। तो यहां पर क्या किया जाता है कि मेष राशि का एक लग्न बनाया जाता है, और अभी जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, मार्गी हैं, वक्री हैं, इतने डिग्री के हैं, इस नक्षत्र में है, उन सबका कैलकुलेशन किया जाता है, कहां कहां किस किस राशि में बैठे हुए हैं। और वो जो कैलकुलेशन निकल के आता है वो आपको बता दिया जाता है। इसको कहते हैं गोचरों की गणना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। जब आप अपनी डिटेल देते हैं, अपनी कुंडली बताते हैं, तो उसमें आपके दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं, नक्षत्रों का लेखा जोखा, आपकी कुंडली के अच्छे या बुरे योग, और भी बहुत सारी बातें होती है जिनको देखा जाता है और आपको समझाया जाता है, बताया जाता है। तो थोड़ा सा वो एग्जैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा वो और ज्यादा एक सही प्रेडिक्शन या और ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन की तरफ अग्रसर हो जाता है जब आप अपनी कुंडली दिखाते हैं। इन राशिफलों को सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने, मैं यही कहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मासिक राशिफल, माह फरवरी का राशिफल मेष राशि वालों के लिए क्या है? तो यह है कि मेष राशि वालों के लिए फरवरी माह में यश में वृद्धि होने वाली है। हाँ जी, यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होती है? वो तब होती है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप उस काम को करते हैं और उस काम में जब आप सफल होते हैं। हाँ,
तभी तो होती है आपके सम्मान में वृद्धि। अब देखिए, आप यदि नौकरी कर रहे हैं और आप उसमें आपको इंक्रीमेंट मिले, अप्रेजल मिले, प्रमोशन मिले, तो आपके सम्मान में मान में वृद्धि हुई। आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें आपके अच्छे अंक आ जाए तो आपके मान सम्मान में वृद्धि हुई। बिजनेस आपका अच्छा चल जाए, समाज सेवा कर रहे हो आप अच्छे से कर पाए, एक गृहिणी है, आपके घर का काम आप बहुत अच्छे से, जो भी है आपका जो भी कार्य है, जो भी कार्य आप करते हैं, कर रहे हैं, यदि वो आप अच्छे से करते हैं, अच्छा उस कार्य में आपको सफलता मिलती है तो आपके सम्मान में वृद्धि होती है। तो सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, ये बात तो है। इसको इनडायरेक्टली आप ऐसे लीजिए कि आपका आपका कार्य सफल होगा, आपकी उन्नति होगी। इस तरह से भी इस बात को आप लीजिए। पारिवारिक मतभेद कहीं चल रहे थे तो खत्म होते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक वाद विवाद यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं और पारिवारिक गेट टुगेदर या फिर एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्थानांतरण के योग हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ऐसा होगा। और यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। तो अच्छा समय है ये, इस समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के लिए बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। माह फरवरी में ऐसा कोई कार्य हो, कोई गेट टुगेदर हो, कोई कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि आपको पारिवारिक जनों से मिलाए, जो कि आपको नए लोगों से मिलाए, हो सकता है आपके नए रिश्तेदार बनाए। हाँ जी, नए रिश्तेदार बनाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप खुद यदि विवाह के इच्छुक या लायक है, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या लायक है, तो विवाह तय हो जाए। भाई नए रिश्तेदार कैसे बनते हैं? विवाह जब तय होता तभी तो बनते हैं। तो कोई भी विवाह के लायक हो, इच्छुक हो, तो विवाह तय हो जाए। अब देखो, मांगलिक कार्य तो मैंने कह ही दिया था, तो ऐसा कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि हो सकता है ना? कुछ भी मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो जो कि अच्छा है, सुखद है, जो कि शुभ है, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। यात्राओं के योग हैं, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थितियों के दृष्टिकोण से भी यह माह फरवरी बहुत अच्छा है। और माह फरवरी आप आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई, आपके रिजल्ट, आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने खर्चों पर काबू रखिए। हाँ जी, खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, खर्चे आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। आप फिजूल का खर्चा भी कर सकते हैं और हो सकता है कहीं आप ऐसी कोई वस्तु की खरीदारी कर लें और कि आगे चल के आपको लगे कि अरे क्या कर लिया, है ना? तो ये एक बात पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक मेरे मित्र हैं और वो बड़े शौकीन है खुशबू के, खुशबू मतलब कि अतर, इत्र, परफ्यूम, इनके शौकीन है। और मुझे भी अच्छे लगे। ऑब्वियसली खुशबू किसको अच्छी नहीं लगती, तो जो विदाउट अल्कोहल वाले जो परफ्यूम ऑयल होते हैं जिनको हम अतर कहते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं भी ट्राई करते रहता हूँ। तो वो जो है, अब हम कितने तक के लेते हैं? 1000, 1100, 2000, 2500 हद हो गई, उससे ऊपर के तो हम कोई परफ्यूम लेते नहीं है। और बहुत बहुत कम 2, 4, 5 ऐसे होंगे तो होंगे, उससे ज्यादा तो परफ्यूम लेते नहीं है। तो वो जो है, अब अच्छा दुबई जो है ना, वहां पर बहुत सारे ऐसे अतर मिलते हैं और अच्छे अच्छे अतर मिलते हैं और लाखों के मिलते हैं। उन्होंने एक अतर लिया और उसकी कीमत मैं आपको बताऊं तो शायद आपकी होश उड़ जाए। उसकी कीमत थी लगभग लगभग 1 लाख रुपया। हाँ जी, 1 लाख रुपए का इतना बड़ा सा कुछ था वो, और 1 लाख रुपए का था। और उन्होंने ले तो लिया, बुला तो लिया और लिया, और उसके बाद जब उन्होंने लगाया तो उसके बाद वो क्या निराश हुए, क्या निराश हुए कि अरे बाप रे क्या किया मैंने। तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि एक शौक एक अपनी अलग जगह रखता है
और बहुत से लोग लगाते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, आप परफ्यूम के रेट्स जो है ना वो लाखों तक पहुंचते हैं। खासतौर पर यूएई, दुबई में बहुत लोग लगाते हैं। तो एक बार तो लंदन टॉप जो है उसने भी ये इसका एनालिसिस किया था 1 लाख रुपए तक के परफ्यूम का। तो मेरा कहना, बात कहाँ से निकली? बात यहाँ से निकली कि आप कभी कोई खरीदारी करते हैं तो ठीक है, आप अपने शौक के लिए करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको खरीदारी करते वक्त ये लग रहा है कि वाह जी वाह, क्या खरीदारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और बाद में जाके आपको उस खरीदारी पर पछतावा भी होता है। तो ये एक बात मुझे आपके लिए दिखती है जिस पर आपको ध्यान रखना है। मतभेद, आर्गुमेंट्स के योग घर परिवार में बनते हुए नजर आते हैं, तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए। हालांकि आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आय अच्छी होगी, खर्चों के योग बनते हुए नजर आते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी ना करें, शेयर मार्केट में भी पैसा इस समय ना लगाएं मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं। आज ही ये वक्त आपको सफल करने के लिए आया है, ये वक्त आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है, ये वक्त आपको कुछ दिलवाने के लिए आया है। हाँ, और यदि मैं सफलता कह रहा हूं तो आप पढ़ाई लिखाई में भी कह रहा हूं, मैं आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, बिजनेस में भी कह रहा हूं, मैं आपके स्वास्थ्य में भी कह रहा हूं। यदि स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, उसे आप ठीक कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो मैं उसमें भी कह रहा हूं। कोई आपका लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य हो सकता है वो, फिर मन की खुशी पाने का, तो उसमें भी कह रहा हूं कि आपको आपकी सफलता यहाँ पर इस माह मिल जाएगी, या आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति लंबे समय से चाहते हैं वो आपको इस माह मिल जाएगी, हो जाएगी, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये एक बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसके योग भी हैं। और एक अच्छी बात मैं बताता हूं कर्क राशि वालों के लिए कि यदि कहीं आप निवेश करते हैं, यदि कहीं आप पैसा लगाते हैं, तो आपका निवेश आपको और अच्छा मुनाफा देगा। हाँ, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर शेयर मार्केट हमारे लिए अच्छा है क्या? हाँ, किस टर्म में शेयर मार्केट में पैसा लगाए, किस हिसाब से लगाए? आपके लिए कहूंगा, कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि हाँ, इस माह शेयर मार्केट आपके लिए अच्छा है ना। नए दोस्तों से मिलना जुलना होगा, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा। अब रिश्तेदारों से मिलना जुलना तभी होता है जब मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होता है ना, गेट टुगेदर होता है। तो ये भी एक बात है, तो अच्छी बात है, मिलिए। अच्छा, आप खुद विवाह के इच्छुक या लायक हैं, तो ये माह आपको विवाह करवा दे, और विवाह न करवाए तो एटलीस्ट विवाह तय करवा दे, या अच्छी सर्चिंग करवाए, है ना, अच्छा रिश्ता दिलवा दे। चलो आपका सगाई नहीं हुआ लेकिन रिश्ता आपको अच्छा मिल गया, तो ऐसा मुझे ये सप्ताह और ये माह फरवरी आपके लिए दिखता है। अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें। फिजूल खर्ची आपकी ज्यादा हो सकती है। मैंने भी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था मिथुन राशि वालों के लिए, आप भी उस एग्जाम्पल को जरूर सुनिएगा मिथुन राशि में जाकर के। वैसी कुछ स्थिति बन सकती है कि आप पैसा खर्च ज्यादा कर दें और बाद में जाकर के आपको पछताना पड़े। तो यदि कहीं खरीदारी कर रहे हैं, यदि कुछ खरीद रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप पहले जांच परख कर लें, आप पहले ये पता कर लें कि ये कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, और उसके बाद में खरीदारी करें। ये मैं आपसे यहां पर सिंह राशि वालों से जरूर कहूंगा। वाहन खरीद रहे हैं तो भी मैंने, देखो, वाहन यदि ना खरीदें माह फरवरी में तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। खरीद रहे हैं तो सोच समझ करके, या फिर जो टेक्निकल पर्सन से उनसे भी पूछ करके, और जो आपके अपने हैं या अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सबको देख करके ही खरीदें एक बार। हालांकि आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं, खर्च ज्यादा हो सकता है, मैंने कह दिया, लेकिन एक होता है खर्चा, एक होता है आना, आवक, है ना। तो जो आवक है, जो इनकम है, उसके दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं दिखती। उल्टा मैं तो यहां पर ये कहने वाला हूं कि इनकम में तो बढ़ोतरी के ही योग है, आय में तो बढ़ोतरी के ही योग है, आय और ज्यादा आपकी बढ़ेगी। हाँ जी, तो अच्छा, आय के दृष्टिकोण से अच्छा समय है, तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। खर्चों पर संयम बरतेंगे, ठीक है। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं, और कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं।
बहुत अच्छा ये समय है, पारिवारिक गेट टुगेदर होगा। ऐसे लोग जिनसे लंबे समय से आप मिल नहीं पाए थे, उन लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक गेट टुगेदर तो होगा, लेकिन आपके ही साथ मांगलिक कार्य हो जाए, मांगलिक प्रसंग हो जाए, ऐसा मुझे दिखता है। इसका मतलब कहने का मेरा ये है कि आप यदि खुद विवाह के इच्छुक या लायक हैं तो इस समय, इस माह आपका विवाह हो जाए, ऐसे मुझे योग दिखते हैं। यश में वृद्धि के योग है, मान सम्मान में वृद्धि के योग है, नए मित्रों, नए दोस्तों से मिलने के योग है, या प्रेम प्रसंग भी आपका बने, ऐसे योग भी दिखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो ज्यादा करना ही है, मेहनत हर कोई करता है, करना भी चाहिए, लेकिन फल हर किसी को नहीं मिलता। आपको यहाँ पर आप जो मेहनत करेंगे, जिस चीज के लिए मेहनत करेंगे, जो आपका लक्ष्य होगा, उसका फल भी आपको मिल जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तुला राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, और खास तौर पर लंबी कोई बीमारी है, बड़ी कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तब तो खास तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और छोटी मोटी भी बीमारी हो रही है ना, तो खुद से मैं ठीक कर लूंगा, कर लूंगी, नहीं, डॉक्टर को दिखाइए, एक्सपर्ट्स को दिखाइए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक बात ये, दूसरी बात ये कि तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण में कहने का मेरा मतलब है इनकम के दृष्टिकोण से। देखिए, माह, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अधिकतर कंपनियों में, ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल का पीरियड होता है। तो यदि आपके साथ ऐसा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं स्विच करने का, तो स्विच करके भी आपका इंक्रीमेंट होगा या पेमेंट बढ़ेगा, और आप इसी जगह पर भी रहते हैं तो वहां पर भी आपको आय में, धन में, इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। यहाँ पर ये माह फरवरी का राशिफल आपके बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ मुझे दिखाता है। तो ये एक बात हो गई। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मैंने कहा, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, लंबे समय से अटके हुए थे, वो रुके हुए कार्य, वो अटके हुए कार्य यहां पर पूरे होंगे, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि देखो, अलग अलग सेक्टर्स में आपके कार्य रुके हो सकते हैं, अटके हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के सेक्टर्स में हो सकता है, नौकरी व्यवसाय के सेक्टर्स में हो सकता है, बिजनेस के सेक्टर में हो सकता है, परिवार के सेक्टर में हो सकता है। स्वास्थ्य, लंबे समय से स्वास्थ्य यदि कहीं आपका खराब था तो वो यहाँ पर ठीक हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि वाहन, भूमि, गाड़ी खरीदी के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, और आय के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से ये समय और ज्यादा आपको मुनाफा कमाता हुआ, मुनाफा बनाता हुआ, मुनाफा बढ़ाता हुआ नजर आता है। चाहे आप बिजनेस करते हो तो आपका मुनाफा बढ़ेगा, नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल, या फिर स्विच करके आपको और ज्यादा हाई पेड सैलरी मिलेगी। तो या नौकरी नहीं करते तो नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। यह वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त का, इस माह का भरपूर लाभ उठाइए। माह फरवरी का राशिफल यह कहता है कि मेहनत कीजिए और सफल बनिए। धनु राशि वालों के लिए माह फरवरी का राशिफल क्या कह रहा है? तो खर्च ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं, माह फरवरी के ही लिए लगा रहे हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग, या फरवरी के अंदर अंदर कुछ आप पैसा कमाना चाह रहे हैं शेयर मार्केट से, मत कीजिए, मना करूंगा मैं आपको। लॉन्ग टर्म की बात अलग है, जिसमें फरवरी में आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, लेकिन फरवरी में पैसा लगाया, देखेंगे बाद में, ऐसा यदि आपका एटीट्यूड है तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हाँ, वैसा आप कर सकते हैं। अच्छा, खर्च ज्यादा हो सकता है, ये एक बात है। मन चिंतित हो सकता है, मन तनाव में हो सकता है। आप सोचें कुछ और कई बार बोलें कुछ, और आपके परिवार के द्वारा समझा कुछ और जाए,
तो हाँ, ये स्थिति पैदा हो सकती है। मतलब आप बोलना कुछ चाहते हैं, या तो निकल कुछ जाए, या आप बोल कुछ दें, या आप समझ कुछ और लिया जाए। तो ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है धनु राशि वालों के साथ। इस बात पर ध्यान दीजिए, इस बात पर गौर कीजिए। एक बात, भूमि खरीदना चाहते हैं, देखिए खरीदिए। कई बार ये होता है कि हमें ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है और भूमि की ज़रूरत है, और उसमें मकान बनाएंगे तो ठीक है। लेकिन रेसिडेंस के हिसाब से खरीद रहे हैं तो ही खरीदें, क्योंकि वो हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं और वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यदि हम कहीं रहने के लिए कुछ खरीदारी कर रहे हैं एक मकान की, भूमि की, तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम रह रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसका भाव कितनी जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, भाव बढ़ेगा तो हमको अच्छा लगता है दिल में, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद रहना होता है। तो रहने के लिए खरीद रहे हैं, हाँ ले सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ना खरीदें, फिर आप थोड़ा सा ये महीना निकल जाने दीजिए, है ना। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि वालों के लिए बात करें तो देखें, आपके लिए माह फरवरी का राशिफल ये कहता है कि धन में लाभ मिलेगा, आय में लाभ मिलेगा। हाँ, आप जैसे बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ, आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपका इंक्रीमेंट होगा। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी बातों को गलत लिया जाए, आपके पारिवारिक जनों द्वारा, आपके रिश्तेदारों द्वारा, आपके मित्रों द्वारा आपकी बात को गलत लिया जाए, या फिर आप कुछ भले के लिए कह रहे हैं लेकिन समझा कुछ और जाए, या आपकी टाइमिंग या तो गलत हो जाए। तो इस बात से मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत बनती हुई नजर आती है, जो कि विवादों की स्थिति को पैदा कर सकती है। विवाद में हो तो कम से कम मनमुटाव की स्थिति को पैदा कर सकती है। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मन तनाव में रह सकता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी यदि हम कैरियर और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें तो ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत सफलता दिलवाने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। हाँ, मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है। हाँ जी, पद में उन्नति होगी। आप नौकरी करते हैं, देखिए अधिकतर कंपनीज के लिए माह फरवरी, मार्च अप्रैल भी इंक्रीमेंट अप्रेजल का पीरियड होता है, प्रमोशन का पीरियड होता है, कई बार तो जॉब स्विच का पीरियड भी होता है एम्प्लॉयज के लिए। तो जो भी आप करते हैं, चाहे आप जॉब स्विच भी करते हैं तो अच्छा आपका जॉब लगे और उसमें आपको हाई पे मिले, आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी आप अच्छे से लग पाए, और नौकरी लग के आप वहां पर ऐसी जगह पर आप नौकरी लगे जहां पर आप स्टेबल हो पाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। तो प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब प्रमोशन हो आपका, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ओवरऑल पद में उन्नति और आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रतिष्ठा में उन्नति, यह मुझे कुंभ राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। सफलता के योग हैं। जिस भी क्षेत्र में आप ट्राई कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़िए और आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूं, कहता हूं। तो ये बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, और अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। कुंभ राशि, कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए माह फरवरी का राशिफल क्या कहता है? माह फरवरी का राशिफल मीन राशि वालों के लिए कहता है कि आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके प्रोफेशन में वृद्धि होगी। खासतौर पर यह वक्त ना व्यापारिक बंधुओं के लिए, भगिनियों के लिए, मतलब ब्रदर सिस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय है। इवन प्रोफेशनल्स भी जो है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इत्यादि, उनके लिए भी मीन राशि वालों, मीन राशि दी है उनकी, तो ये वक्त बहुत अच्छा है, ये माह बहुत अच्छा है, सहयोग मिलेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि नौकरी करने वालों के लिए खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर है, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, सहयोग मिलेगा, आपको साथ यहां पर मिलेगा आपको। आप पहले कहीं यदि रुक रहे थे, अटक रहे थे, डिले हो रहा था, देरी हो रही थी, रुकावट आ रही थी, लंबे समय से काम रुके हुए थे, तो वो काम भी आपके पूरे होंगे, रुकावट भी खत्म होगी, डिले भी यहाँ पर आपका, देरी भी यहाँ पर आपकी खत्म होगी। मतलब आपके काम बन जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी, सीधे तौर पर ये कहूंगा। यश में वृद्धि मिलती हुई नजर आती है, मान सम्मान
प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलती हुई मुझे मीन राशि वालों के लिए नजर आती है। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए माह फरवरी का राशिफल कहता है बहुत अच्छा समय है, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मेहनत ज्यादा कीजिए और अपने लक्ष्यों को पाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपका राशि फल था, माह फरवरी का राशिफल जो आपका है, जो मासिक राशिफल आपके लिए है, जो मंथली हॉरोस्कोप आपके लिए है, मैंने आपको समझाया और बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।